बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जनाबे वाली, ये जो फिनोल के रिएक्शंस के ऊपर वीडियो है, ये एक छोटी सी जामिया सी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आपको फिनोल के तमाम रिएक्शंस का आइडिया हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फिनोल का फार्मूला जैसा कि आप लोग जानते हो C6H5OH है। इसको फिनाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, फिनाइल अल्कोहल भी इसको कह सकते हैं। इसी फिनाइल अल्कोहल के साथ इसका एक और नाम भी है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से भी जान सकते हैं। हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक होगा बेटा, हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसको कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना हुआ है, आपको पता ही है, भी कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं फिनोल को, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो फिनाइल अल्कोहल, हाइड्रोक्सी बेंजीन, कार्बोलिक एसिड, इन सारे नामों से जानी जाती है। फिनोल एरोमेटिक कंपाउंड है विच कंटेन वन और मोर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग, ठीक है। लेकिन जनरली एक OH ग्रुप को प्रेफर किया जाता है। द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ फिनोल फैमिली इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड और सिंपली द फिनोल। फिनोल पहले डिस्कवर हुई थी कोल टार के थ्रू बाय रोइंच, जो है 1834 के अंदर जो है इसको सबसे पहले जो है वो डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो ये फिनोल की थोड़ी सी हिस्ट्री थी आप लोगों को बताते हुए डायरेक्ट आगे बढ़ता हूँ रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल की तरफ से। जैसे ही मैं फिनोल की रिएक्टिविटी की बात करूंगा तो फिनोल 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस शो करेगा। तो जो फिनोल के 2 टाइप्स के रिएक्शंस है, एक ड्यू टू OH ग्रुप है और दूसरा ड्यू टू बेंजीन रिंग है। एक OH ग्रुप है और दूसरा ड्यू टू बेंजीन रिंग है। अब कहते हैं कि फिनोल OH ग्रुप की वजह से रिलक्टेंटली रिएक्शंस शो करता है। रिलक्टेंटली रिएक्शंस शो करने की क्या वजह है बेटा? OH ग्रुप इज बैड लिविंग ग्रुप, ये बुरा लिविंग ग्रुप है। ये इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से OH ग्रुप की वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो हो सकती थी, जैसे कि अल्कोहल शो करती है, वो ये शो नहीं कर सकता, क्योंकि OH ग्रुप इज अ बैड लिविंग ग्रुप। कहेंगे सर तो फिर अल्कोहल में ऐसा क्यों हुआ था? आपको बताता चला जाऊं कि अल्कोहल में जब वो न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो वो पोलर बॉन्ड होने की वजह से बड़ी आसानी के साथ जो है वो टूट जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्यों? इसकी एक बड़ी वजह है, जब OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता है, तो मैंने आपको बेंजीन वाले यूनिट में पढ़ाया है कि OH ग्रुप जो है वो रिंग एक्टिवेटर होता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके ना रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है और रिंग को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से रिंग की वजह से रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली जो है वो बूस्ट हो जाती है। तो याद रख लीजिएगा, OH ग्रुप के रिंग के साथ अटैच होने की वजह से रिंग एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे रिंग एक्टिवेट होता है इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का चांस बढ़ जाता है। फिनोल बड़ी आसानी के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो देखिए, ड्यू टू OH ग्रुप इट शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज नॉट फेवरेबल बिकॉज OH ग्रुप इज अ बैड लिविंग ग्रुप, सो फिनोल कांट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन easily. On the other hand, electrophilic attack is favorable because benzene ring is activated by the electron donating effect of OH group or electrophilic substitution favored at ortho and para position. बात होगी खत्म। सबसे पहला रिएक्शन देखो, सॉल्ट फॉर्मेशन। इसका NaOH के साथ रिएक्शन, और अब आपको पता है इसमें रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप है। ड्यू टू OH ग्रुप ये रिएक्शन कंसिडर किया जाएगा। ड्यू टू रिंग भी है, ड्यू टू OH ग्रुप भी है, तो अब पहले ड्यू टू OH ग्रुप की बात करें। और ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप कहेंगे सर हाउ यू कैन से दैट दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें सॉल्ट और वाटर बन रहा है। ये देखिएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकलने पर वाटर, और ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड आयन एज ए सॉल्ट। एस्टर फॉर्मेशन, अब भी हमने थोड़ी देर पहले एक एस्टर फॉर्मेशन पढ़ी थी, वो वाली और ये वाली एस्टर फॉर्मेशन काफी डिफरेंट है। अगर आप लोग वो वाली एस्टर फॉर्मेशन देखें तो वो रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। वो एसिड कैटालाइज्ड है थी, ये बेस कैटालाइज्ड है। उसके अंदर हमारे पास अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड था। यहां पे
फिनोल के साथ एसिड हेलाइड है, फिनोल के साथ एसिड हेलाइड है। वो वाली जो पीछे एस्टेरिफिकेशन पड़ी थी वो हमारे पास जो है वो एंडोथर्मिक होती है, जबकि ये वाली जो है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक होती है। तो इस और उस एस्टेरिफिकेशन में काफ़ी डिफरेंस है। ये देखो, इरिवर्सिबल बेस कैटालाइज्ड एसिड हेलाइड एंड फिनोल और एक्सो, यहाँ पे रिवर्सिबल एसिड कैटालाइज्ड अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और एंडो। ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर दिए। फिनोल रिएक्ट करता है एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस और बनती है हमारे पास एस्टर। तो बेटा इसका नाम देखिए, फिनाइल एसीटेट। ये पड़ा हुआ है आप लोगों के पास फिनाइल ग्रुप, और ये पड़ा हुआ है आप लोगों के पास एसीटेट ग्रुप, जो कि एसिटिक एसिड के साथ रिलेट किया जाता है। तो फिनाइल एसीटेट आप लोगों के सामने प्रोड्यूस हो गया। जिंक के साथ फिनोल की रिडक्शन करके बेंजीन प्रिपेयर होती है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में ये रिएक्शन है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं ये प्रिपरेशन होता। गया है जिंक यहां से रिमूव कर लेता है ऑक्सीजन, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है? ऑफ कोर्स रिडक्शन होती है। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। इसके रिजल्ट में आपको क्या मिलता है? बेंजीन। नाइट्रेशन डिफरेंट टेम्परेचर, अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। अगर यही रिएक्शन मैं करवाता हूं और टेम्परेचर कर देता हूं 55 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट, तो मुझे OH ग्रुप के साथ यहां पे नाइट्रो पोजीशन ऑर्थो, ठीक हो गया बेटे, और इन द मीन वाइल आपको पैरा पोजीशन भी ऑक्युपाइड दिखेगी। इसके साथ प्लस अगर मैं कर दूं तो एक और भी पॉसिबिलिटी है कि OH ग्रुप के साथ दोनों ऑर्थो पोजीशन भी ऑक्युपाइड हो सकती है। बट ये ज़हन में रख लीजिएगा, यहाँ पे टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 पर या तो ऑर्थो बनेगी या पैरा। 55 पर आपको ऑर्थो पैरा दोनों मिलेगी। लेकिन जैसे टेम्परेचर हीट 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो आपको ऑर्थो भी मिलेगी, पैरा भी मिलेगी, सारी पोजीशंस ऑक्युपाइड हो जाएंगी। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको पिक्रिक एसिड कहते हैं, झूठा एसिड भी कहते हैं, कि एसिड नाम के साथ पड़ा हुआ है लेकिन एज एन एसिड जो है वो एज सच एक्ट नहीं कर रहा। आपको पता है कि फिनोल के एसिडिक कैरेक्टर को मैं बढ़ा और कम भी कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करके या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, लेकिन मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले यूनिट्स में जाके आपके साथ डिस्कस करूंगा। सल्फोनेशन करवानी है, OH ग्रुप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा हीट करके, या तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन सकता है। इसके अलावा आप इसको जो है वो ये जो नेम है स्पेसिफिक, इसको दे रहे हो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको दे रहे हो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और साथ में ऑर्थो और पैरा पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कंसिडर करो। सिंपल सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पॉइंट क्या, फिनोल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट रूम टेम्परेचर, ऑर्थो एंड पैरा। लेकिन यहाँ पे ये जो हीट का साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने रिएक्शन को विगरस और फास्ट बनाने के लिए यहाँ पे हीट किया, अदरवाइज ये रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्शन हो जाता है। यस, इंपॉर्टेंट 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 बेटा। अगर यहाँ पे मैं बेंजीन ले लूँ और उसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाऊं, तो मेरे पास अगर सनलाइट होती है, जैसे कि आपको पता है, तो वह हेक्साब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन बन जाता है। और अगर FeCl3 या FeBr3 होता तो फिर मुझे पता है कि ब्रोमोबेंजीन बनेगा। यहां पे जो फिनोल है ना, फिनोल, ये हैलोजिनेशन एक टेस्ट के तौर पर भी यूज की जा सकती है। क्या मतलब? ये आप लोगों के पास 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। बेंजीन में नो वाइट प्रेसिपिटेट, नो वाइट प्रेसिपिटेट, लेकिन फिनोल के केस में वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के। तो इट्स अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजीन एंड फिनोल। तो नो वाइट प्रेसिपिटेट बेंजीन होगी, वाइट प्रेसिपिटेट फिनोल होगी। इसके अलावा मैं पढ़ रहा था FeCl3 टेस्ट भी होता है फिनोल के लिए। ये फिनोल के साथ रिएक्शन करके वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो वॉयलेट कलर अगर आ जाए
तो फिनोल है ना, एक तो बेंजीन है, तो ये फिनोल में और बेंजीन में डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट था। बाकी अगर आप निकल कैटालिस्ट 150 यूज़ करो और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, पाई बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, अल्लाह अल्लाह तो खैर चल, तो फिनोल जो है वो साइक्लोहेक्सेनोल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये था एडिशन रिएक्शन। ये बड़ा फेमस रिएक्शन आप लोगों ने सुना होगा, बेकलाइट की फॉर्मेशन। बेकलाइट फॉर्मेशन ये भी एक तरह का कंडेंसेशन पॉलीमर है जो कि पॉलीमराइजेशन वाले यूनिट में भी पढ़ाया जाता है। फिनोल का फॉर्मल्डिहाइड से पहले रिएक्शन करवा करके मोनोमर्स बनाए जाते हैं। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड मोनोमर्स नहीं है। मोनोमर्स में देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ये पूरी क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, और ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, और ये पूरी क्या है, बेंजाइल, लेकिन पैरा पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। इनकी होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। डाइल्यूट बेस का पहले रिएक्शन होता है और उसके बाद दोबारा आपको ओवरऑल रिएक्शन दिखाने की कोशिश करो कि ये आपस में लिंक्ड होते चले जाते हैं। एक तरफ से OH लॉस होता है तो दूसरी तरफ से H लॉस होता है, तो ये देखिए आप लोगों के सामने लिंकिंग हो गई है, इंटरलिंक्ड हो गए हैं बेंजीन रिंग विद द हेल्प ऑफ मिथाइलिन ग्रुप्स। ये जो आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर बना है, ये बेकलाइट का बना है, ये एक कंडेंसेशन क्रॉस लिंक पॉलीमर है। कंडेंसेशन क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, और इसके अंदर थोड़ी बहुत थर्मोप्लास्टिक वाली प्रॉपर्टीज भी मौजूद है। क्या होता है थर्मोप्लास्टिक, जो कि सॉफ्ट वगैरह किए जा सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो फिनोल के मोनोमर्स कौन है, यानी कि मैं कह रहा हूँ बेकलाइट के, फिनोल के थ्रू जो बेकलाइट है उसके मोनोमर्स कौन है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैराडाक्सी। बेकलाइट बनाने का सोर्स कौन है, फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का ये जो रिएक्शन है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। और आगे बेकलाइट का बनना क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो मोनोमर्स कौन है, ये बड़े में ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। डन हो गया जनाब। बेकलाइट की प्रॉपर्टीज है रेजिस्टेंट टू द वाटर, एसिड्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, प्रेजेंस ऑफ फेनोलिक ग्रुप OH, इट इज अटैक बाय एल्कलीज, गुड। अब देखिए OH ग्रुप की वजह से बड़ी आसानी के साथ एल्कलीज के साथ अटैक होता है, क्योंकि ये यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर जो शो करता है। गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, गुड एक्सीलेंट एडहेसिव प्रॉपर्टीज, चिपकने वाली प्रॉपर्टीज है। रिजिड हार्ड एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट, थर्मो सेटिंग पॉलीमर है। इसमें कुछ वराइटीज थर्मोप्लास्टिक भी हैं, बट ये थर्मो सेटिंग पॉलीमर की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए गए। ये सारी बातें आप लोगों के लिए किसके हवाले से थी, फिनोल के हवाले से। ये फिनोल की ब्रोमिनेशन मैंने आपको बता दी, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स है, नाइट्रेशन भी आप लोगों को बता दी है। अब आप लोगों के सामने फिनोल की जितनी भी रिएक्शंस थे, इसमें हम लोगों ने ज़्यादा रिएक्शन वो देखे जिसमें फिनोल की वजह से OH ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो गया था और हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिल रहा था। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, खासतौर पे वो नाइट्रेशन वाला क्वेश्चन याद रख लीजिएगा कि 25 पर क्या बनना है, 55 पर क्या बनना है और फिर 100 पर क्या बनना है। पहले ऑर्थो और पैरा, फिर ऑर्थो पैरा दोनों, और फिर ऑर्थो पैरा और साथ में जो है वो तमाम की तमाम पोजीशंस एलोकेट हो जाती हैं। तो जी लास्ट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना इस यूनिट की, उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा रिलेटिव एसिडिक कैरेक्टर ऑफ वाटर, एथेनॉल, फिनोल, और बड़े सिंपलेस्ट वे में, बड़े प्यारे अंदाज के अंदर आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों का क्वेश्चन गलत ना हो। वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। बाय।